अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास नंबर 3 के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाए थे। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और इस वाली क्लास में हम ग्रुप्स पढ़ेंगे, ग्रुप्स क्या होते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत मैं आपको थ्योरी के टॉपिक्स भी पढ़ाऊँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा ताकि आप बोर भी ना हो और आपको मज़ा भी आए। थ्योरी भी हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे प्रैक्टिकल होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको डायरेक्टली पढ़ाना शुरू कर दिया था और मैं नॉर्मली इसी तरीके से पढ़ाता हूँ ताकि बच्चे बोर ना हो, वो कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हो। तो कुछ मैं प्रैक्टिकल का काम कराऊंगा ताकि आप घर पे प्रैक्टिस भी करें, और कुछ मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ। जैसे आपका कोर्स है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, डिज़ाइनिंग। आई हैव नो द ग्राफिक टैबलेट, तो मैं ये माउस से टाइप कर रहा हूँ। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होता है? अब ये ग्राफिक्स मीन्स क्या होता है? ग्राफिक मीन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब खाम माल। खाम माल मतलब कि तैयार शुदा ना होना। जैसे चीनी, ठीक है, और चीनी ले लें, पत्ती ले लें, दूध ले लें, लेकिन ये हमारे पास रॉ मटेरियल खाम माल है। लेकिन अगर मैं इसको रीअलाइन कर दूं, उसको सेट कर दूं, उसको कुछ मतलब कॉन्क्लूड कर दूं, तो ये क्या नाम है, क्या बन जाएगी? चाय बन जाएगी। तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको मैंने तैयार कर दिया, ठीक है। तो ग्राफिक मतलब खाम माल, मतलब रॉ मटेरियल बोल सकते हैं आप, इसको रॉ मटेरियल बोल लें, ठीक है। और डिज़ाइनिंग मतलब किसी भी कलर को, आर्ट वर्क को रीअलाइन करके उसको तरीके से मीनिंगफुल बना देना। ये होता है अनमीनिंगफुल, ठीक है, और ये होता है मीनिंगफुल। फॉर एग्जाम्पल एक अच्छी एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाल कलर पड़ा हुआ है, ये लाल कलर है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है पी, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक साइन ऐसे रखा हुआ है, और यहाँ पे लगा हुआ है एक ट्रायंगल। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये पी लिखा हुआ है, ये लाल कलर पड़ा हुआ है, एक लाइन है और ये ट्रायंगल है, तो ये क्या लिखा हुआ है? अब आप बोलेंगे भाई ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, कोई मीनिंग ही नहीं बन रही है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। आपको पता होगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी कलर को, इसी टेक्स्ट को, इसी शेप्स को, इसी आर्ट वर्क को रीअलाइन कर दूं और बकायदा आर्ट बना दूं, ये खाम माल है। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल एक ये ट्रायंगल, यही ट्रायंगल इस्तेमाल किया, यही पी इस्तेमाल किया, ठीक है, और ये सब कुछ मैं काम कर रहा हूँ लाल कलर से, और मैंने यही वाली लाइन ऐसे लगा दी। तो क्या हुआ कि एक साइन बन गया जिसमें ये शो हो रहा है कि नो पार्किंग, कि मतलब ये आप ये आपसे बात कर रहा है, ठीक है, नो पार्किंग। तो अब ये क्या हो गया? ये डिज़ाइन हो गया। मतलब आपने खाम माल को, एक चीज़ों को अलाइन करके एक आर्ट बना दिया कलर से। जितने भी मैं आपको लॉज और रूल्स पढ़ाऊंगा, इन सब को इस्तेमाल करते हुए आपने एक चीज़ को अलाइन कर लिया। तो वो आपको एक मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है कि मैं चाह रहा हूँ कि आपको मीनिंगफुल चीज़ पढ़ाऊँ और काम की चीज़ पढ़ाऊँ, ठीक है। हम फजूल में वो जैसे होता है ना कि पुरानी चीज़ें, पुराने ज़माने की चीज़ें पढ़ रहे हैं, नहीं, हम नए तरीके से एक चीज़ को पढ़ें ताकि आपको इंटरेस्ट भी पैदा हो। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर फिर उसके रूल्स आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं। कभी भी कोई चीज़ होती है ना, तो उसके अज्जा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई भी चीज़ है, चाय की मिसाल ले लें, तो चाय के अंदर अज्जा हैं, ठीक है, 4 5 2 3 जितने चीज़ों से वो मिल के बनती है, तो उसके अज्जा होंगे। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के भी अज्जा हैं। वो कितने हैं? 7 हैं, एलिमेंट्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, ठीक है। वो आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा। लाइन है, शेप है, स्पेस है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से कुछ प्रिंसिपल होते हैं डिज़ाइन के। कलर थ्योरी होती है पूरी, के कलर किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो ये अब मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी पढ़ा दी ना, इसी तरीके से मैं आपको थोड़ी थ्योरी पढ़ाऊंगा और रोज़ मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा ताकि आपका जो ना दोनों काम एक साथ हो जाए। अगर मैं सारी की सारी क्लास थ्योरी की पढ़ा दूं तो आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। और मैं ऐसी क्लास भी रखूंगा कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी हो, ताकि अगर किसी ने कोई सिलेक्टेड लेक्चर देखना है तो वो सिलेक्टेड लेक्चर भी देख सकता है। अच्छा, तो आज मैं आपको एक और चीज़ पढ़ा रहा हूँ, वो हम करते हैं ग्रुप, मैजिक वैन टूल और आइसोलेटेड मोड। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, तो ये पढ़ा रहा हूँ आज। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक शेप है, मैंने शिफ्ट एक्स किया तो इसके अंदर कलर फिल कर दिया। मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लासेस के अंदर। तो मैंने यहाँ पर एक ये ले लिया और मैंने इसको कॉपी ले लिया, कंट्रोल डी, और इनको सेलेक्ट किया, इनको मैंने कलर चेंज कर लिया,
लाइक दिस, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट द लास्ट ट्रांसफॉर्म। मैंने इन सबको सिलेक्ट किया कि भाई 9 के 9 में बार बार कौन इसको ऐसे करके शिफ्ट दबा के ऐसे या बार बार सेलेक्ट करेगा। कभी कभार हम इरिटेट कर रहा होती है चीज़, कभी हम यहाँ पे कोई आर्ट वर्क बना हुआ है, पीछे बैकग्राउंड में कोई इमेज है, हम हर दफ़ा इसको इस तरीके से सिलेक्ट भी नहीं कर सकते। तो क्या होगा, तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। हम क्या काम कर सकते हैं, कुछ सिलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ रहा होगा ग्रुप, तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जी, ग्रुप कर देंगे। अब आप इसको मूव करेंगे। नॉर्मली मुख्तलिफ जगहों पे सॉफ्टवेयर वगैरह पे बहुत मशहूर है शॉर्टकट की है कंट्रोल जी, ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप इसको कहा कि भाई इसको मुझे कलर चेंज करना है सिर्फ इस वाले बॉक्स का, तो जैसे ही आप यहाँ से कलर चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है वो सबके सब सिलेक्ट हुए में, तो वो कलर चेंज होगा ही नहीं, अगर होगा तो वो सबका हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको क्या काम करना है, या मुझे इसको हिलाना है सिर्फ इस वाले बॉक्स को, या इसको बड़ा करना है, या इसको रोटेट करना है, कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन करनी है, तो जब तक नहीं हो जब तक मैं इसको अनग्रुप ना करूं। तो कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, अनग्रुप भी कर सकता हूं इस तरीके से, ठीक है। अब जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो अनग्रुप हो जाएगा। लेकिन एक बात आप याद रखें कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, बड़ी ही मेहनत से मैंने इसको सिलेक्ट किया, ग्रुप किया, ठीक है, और मैंने इसको ग्रुप कर दिया। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं इसको अनग्रुप कर रहा हूं, तो मैंने तो वैसे ही इतनी मुश्किल से इसको ग्रुप किया था, मैं दोबारा अनग्रुप कर दूंगा तो दोबारा सिलेक्ट करके ग्रुप करूंगा कैसे मैं, मेरा तो सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं आइसोलेटेड मोड सिलेक्शन। बहुत ही खूबसूरत तरीन चीज़ है ये, फोटोशॉप में भी होती है और इलस्ट्रेटर में भी होती है। मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये ग्रुप रहने दें, उसको पर आप डबल क्लिक कर दें। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो आपके पास यहाँ पे एक बार शो हो जाएगी, और यहाँ पे चेक करें, इसको डबल क्लिक करने से पहले देखें ये डेटा मेरे पास यहाँ पे काम हुआ है ना, ये एक्टिव है, मतलब सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, काम कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा ना इस आर्ट वर्क के ऊपर, तो ये डीएक्टिव हो गया। ये देखें, ये कुछ भी नहीं है, सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। मतलब इसके लिए अब मैं इसके बता रहा है, आप यहाँ बता रहा है कि लेयर नंबर 1 के आप एक ग्रुप है, आप उसके अंदर जा चुके हैं इस टाइम, ठीक है। तो ये देखें, ये सब के सब आप इनको सिलेक्ट करेंगे ना, ये अलग है, ये अलग है। आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, हमने येलो कलर कर दें, बड़ा कर दें, रोटेट कर दें, ये देखें कर लें। सबसे अच्छी खूबसूरत चीज़ ये है कि अगर आप इससे बाहर आना चाहते हैं तो जैसे डबल क्लिक करके अंदर आए ना, तो ऐसे ही बाहर डबल क्लिक करके भी आप इससे रिलीज कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप एग्जिट आइसोलेटेड मोड भी कर सकते हैं, और ये जो बार आ रही है ग्रे कलर की, आप इसको ऊपर भी क्लिक करके आ सकते हैं। इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि अगर आप इसको ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आप आइसोलेट मोड से बाहर आए, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे ना तो ये ग्रुप हुआ होगा। कितनी खूबसूरत चीज़ है, ना मुझे अनग्रुप करना पड़ा, ना मेरा दूसरा आर्ट वर्क डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, और मेरे पास कलर भी चाहिए, मॉडिफिकेशन भी, मेरा सारा काम भी हो गया, और मेरे पास ये ग्रुप वगैरह भी अनग्रुप भी हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसके अंदर क्या है, मैजिक पेन टूल। मैजिक पेन टूल का काम करता है, बहुत ही कमाल का टूल है। इसके अंदर भी मैजिक पेन, ये आइसोलेटेड मोड जो आपको भी पढ़ा है ना, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शेप ली और लाइक दिस, एंड कलर चेंज एंड दिस वन, कलर चेंज एंड दिस वन, कलर चेंज एंड दिस वन। मैं ऐसे ही रैंडम से कलर दे रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी डुप्लीकेट, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, ठीक है। कलर्स आ गए, मैंने सबको कॉपी किया, आल्ट दबाया, कॉपी लिया, कोने के अंदर आया, ऐसे करके रोटेट कर दिया तो सारे नीचे वाले बॉक्स ऊपर आ गए, ऊपर वाले नीचे आ गए। फिर इन सबको सिलेक्ट किया, मैं एक पैटर्न टाइप का बना रहा हूँ, कंट्रोल डी डी डी। फिर इन सबको सिलेक्ट किया, मैंने एक ऐसी मैं, ठीक है, एक डिज़ाइन समझ लें आप, ठीक है बेटा, ये आ गई, और कॉपी ले लें इसको इस तरीके से, इन सबको सिलेक्ट करें। मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाया, मैंने कहा यार ओहो शिट, एक गलती हो गई, मुझे येलो वाला जो कलर है ना, ये येलो थोड़ी करना था, ये तो मुझे ब्लैक करना था, या मुझे चेंज करना है, या कलर चेंज थोड़ी, या मुझे रिमूव करना है येलो वाला शेप। अब येलो कितने सारे हैं, ये रे, ये रे, ये रे, फिर ये रे, फिर ये रे बीच में, ठीक है ना। ये तो फिर भी कम है, शायद ये 20-25 ही होंगे। अगर ये 200 होते तो मैं कैसे सिलेक्ट करता। तो अब मैं, अगर इसके अंदर होता है मैजिक पेन टूल। मैजिक पेन टूल का काम करता है कि ये आपके पास, इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी, इसकी टॉलरेंस भी आप बढ़ा सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें डिटेक्ट करे, ओपेसिटी डिटेक्ट करे, ब्लेंडिंग मोड डिटेक्ट करे, ठीक है। ये मैं आपको आगे चीज़ें पढ़ाऊंगा, तो आप इन चीज़ों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये फिल कलर पर है, कितनी टॉलरेंस है, बाय डिफॉल्ट 20 है, ठीक है। तो 20 के ऊपर ये बाय डिफॉल्ट इसकी पावर होती है, एक तरीके से आप पावर समझ लें टॉलरेंस की, इसकी जो वैल्यू है। मैंने जैसे ही इस येलो पे क्लिक किया तो उसने सारे येलो कलर सेलेक्ट कर लिए,
और मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। लेकिन एक बात आप नोट करें, जब मैंने इस येलो को सिलेक्ट किया तो मेरे आर्टवर्क पे येलो यहाँ पे भी था, यही वाला येलो यहाँ पे भी था। तो जो काम मैंने इन वाले येलो पे किया या डिलीट किया, जो भी मॉडिफिकेशन की, वो उस वाले येलो पे भी आ रही, क्योंकि वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, या तो मैं शिफ्ट दबाऊं और इसको क्लिक करूं ताकि इसको अनसेलेक्ट कर दूं, ठीक है। लेकिन अगर इस जैसे बॉक्स यहां पर बाहर मेरे पास 100-150 हो, बहुत सारे हों, तो मैं किस किस को अनसेलेक्ट करूंगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। तो इसके लिए मैं आपको एक सिखा रहा हूं टेक्निक, जो ऑलरेडी आपको मैं सिखा चुका हूं, बता चुका हूं। आप क्या काम करें, आप इसको सिलेक्ट करें पूरे आर्टवर्क को, इसको कर दें Ctrl+G, इसको कर दें ग्रुप हो गया। अब आप डबल क्लिक करके इसके अंदर चले आए। जब आप इसके अंदर चले आए ग्रुप में, ये सब कुछ क्या हो चुका होगा, लॉक हो चुका होगा, डिसेबल हो चुका होगा। अब जब आप मैजिक पेन टूल ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे, काम तो वो करेगा, लेकिन बाहर वाले तो एक्टिव है ही नहीं, तो वो उसके ऊपर अप्लाई भी नहीं होगा। तो दिस इज नोन एज मैजिक पेन टूल, शॉर्टकट की है वाई। तो मैंने आपको मैजिक पेन टूल किस तरीके से पढ़ाया, और मैंने आपको पिछली क्लास में अरेंजमेंट पढ़ाई, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई, और अब मैं आपको आगे भी कुछ चीज़ें और पढ़ाऊंगा। तो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उनकी आप प्रैक्टिस करें, ताकि मैं आगे और मज़ीद होमवर्क्स दूंगा। अब जो हमने पेन टूल जहाँ पे छोड़ा था, मैंने आपको एक सर्किल और एक ई शेप, आई थिंक अगर मैं गलत ना हूँ, वो दी थी। अब मैं आपको उसी पेन टूल से एक और काम दे रहा हूँ कि मैंने आपको कटिंग भी सिखाई थी, कि आप पेन टूल के अगर आप हैंडल कट करना चाहें तो कैसे कट करते हैं, कॉर्नर कैसे बनता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो अब आपका होमवर्क ये है कि आप पेन टूल से ये शेप लें इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ पर आएँ, ये काटें इस तरीके से ये हैंडल, ठीक है। चांद आपका एक होमवर्क है, आपने चांद बनाना है, चांद, ठीक है ना। यहाँ से एंकर पॉइंट डिलीट करें ताकि अगला हैंडल ना, स्मूथनेस ना है। और इसको अब जिस तरीके से मैं इतनी स्पीड से काम कर रहा हूँ ना, तो मे बी पॉसिबल आपसे ना हो, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि शुरू में जब बंदा कर रहा होता है तो वो थोड़ा सा इरिटेट भी हो रहा होता है, परेशान भी हो रहा होता है। तो आपने लेकिन काम पे दिल लगाना है, आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, ठीक है। जैसे मैं अक्सर स्टूडेंट्स को मिसाल देता हूँ, जो बच्चे परेशान होते हैं, भाई हम क्या याद रखें, Ctrl+C याद रखें, तो Ctrl+B याद रखें, तो Alt याद रखें, तो Ctrl+D याद रखें, कितनी शॉर्टकट कीज याद रखेंगे। तो मैं उनको बोलता हूँ कुछ भी याद मत रखें, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो आप फौरन बोलेंगे भाई 5 हैं, इसमें पूछने की बात है। तो आप याद थोड़ी कर रहे हैं, नहीं, आप रोज उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप रोज उनको देख रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछूं ABCD, डी के बाद क्या आता है, आप फौरन बोलेंगे ई। तो मैं आपसे पूछूंगा भाई ABCD तो आपने नर्सरी में पढ़ी थी, तो आपको अभी तक कैसे याद है, तो आप इसका जवाब देंगे भाई मैं तो रोज बोलता हूँ, रोज इस्तेमाल हो रही है, तो ABCD मुझे अभी तक याद है, टच में। तो जब आप टूल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई इस्लामियत का सवाल नहीं है कि आप रट्टे लगाएंगे इसके याद कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इस्तेमाल करें, कभी गलत करेंगे, कभी सही करेंगे, कभी गलत, एक वक्त आएगा आप हमेशा फिर सही करेंगे, ये खुद ब खुद याद होंगे। लेकिन 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 सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। अगर कभी मूड नहीं हो रहा काम करने का, ना करें, अगले दिन कर लें, कम कर लें भले उस दिन, ऐसा कर लें। अच्छा, मैं आज आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, और थोड़ी सी ये तो एक तो आपने चांद बना के आना है, ये चांद बनाना है। दूसरा मैंने आपको ई होमवर्क दिया था, और ये दे रहा हूँ मैं आपको ड्रॉप, कतरा कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लिक करके खींचता हूँ, मैं इस दफ़ा क्लिक करके खींच नहीं रहा, मैंने क्लिक कर दिया तो हैंडल नहीं निकले। लेकिन अगला मैंने यहाँ पे लाके ऐसे करके खींचा, एक शेप बन गई। अब यहाँ पे लाया और मैंने इसको इस तरह से बना लिया। अगर इसमें कोई मुझसे गलती हो गई है तो मैं इसके हैंडल्स वगैरह को इसको चेंज कर सकता हूँ, और इसका हैंडल इसके अंदर मैं तोड़ भी सकता हूँ। मैंने बताया था आपको, हैंडल को आप इस तरीके से अंदर जाके इसको छोड़ देंगे तो ये टूट जाएगा, और आप इस तरीके से शेप को बना सकते हैं। ये मेरे पास ड्रॉप की एक शेप बन गई, ठीक है। अब इसके अंदर इसका एक और तरीका भी है। क्या तरीका भाई, मुख्तलिफ लोग हैं, वो मुख्तलिफ एक्सपीरियंस आपको खुद ही सिखाएगा। मैंने एक शेप ली इस तरीके से, फिर यहाँ पे एक शेप ली, मैंने ये शेप ली, फिर मैंने ये शेप एक बनाई लाइन, और मैंने ये जीरो बना। अभी आप बोल रहे हैं तो सर्किल बना दिया आपने, नहीं, सर्किल तो बना दिया। मैं यहाँ पे जाऊँगा, एंकर पॉइंट टूल लूँगा जो मैं आपको लास्ट टाइम पढ़ा चुका हूँ, और ऊपर वाले एंकर पॉइंट के दोनों हैंडल तोड़ दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा दोनों हैंडल टूट गए। अब मैं इसकी शेप को यहाँ पे सेट कर लूँगा, ये आपके पास ये भी ड्रॉप बन जाएगा। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको आएंगी, ठीक है। इंशाल्लाह यकीन है मुझे, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको इंशाल्लाह जल्द ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और टूल्स भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और फिर हम ट्रेसिंग की तरफ आते हैं,
ठीक है। ट्रेसिंग के बाद फिर हम पॉलीगोनिक पोर्ट्रेट और पोर्ट्रेट, वेक्टर पोर्ट्रेट, ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़नी है, लेकिन वो सब चीज़ें बहुत आगे की हैं, बहुत मेहनत मांगती हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके से वो जो होता है ना, जैसे पिलर के ऊपर छत डलती है, पिलर बीम्स के ऊपर। अभी आपके मैं पिलर और बीम बना रहा हूँ, आप डायरेक्ट छत की बात करेंगे या छत का सोचेंगे तो वो गिर जाएगी, पिलर ही नहीं होंगे या मुश्किलात होंगी काफ़ी सारी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी और इसकी प्रैक्टिस करें, और जो मैंने होमवर्क दिया है वो भी आप मुझे करके चेक करवाएं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।